तो लगातार धर्मांतरण का यह अवैध खेल जारी है। फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं, एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर के काले साम्राज्य का एक्सपोज हो रहा है। ईडी और एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। छांगुर की साजिशों का पर्दा उठ रहा है। छांगुर का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। ईडी टीम पूरे मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण का जाल जो उसने बुना है, अब वो कैसे उसकी गले की फांस बन चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने अपने काले साम्राज्य को विस्तार देने के लिए और कानून की नजरों से बचने के लिए वो सब कुछ किया जो उसका खुरापाती दिमाग कर सकता था। अब ईडी और एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। छांगुर की साजिशों का पर्दा उठता जा रहा है। छांगुर की शातिराना चालें सामने आती जा रही हैं। छांगुर का विदेश कनेक्शन सामने आ चुका है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। ईडी की टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण का जाल, आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन, विदेश से फंडिंग और लड़कियों का अपहरण जैसे आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को ईडी ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा में एनआईए की स्पेशल कोर्ट लखनऊ में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिनों की कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। अब छांगुर के काले साम्राज्य को बेनकाब करने वाली ईडी उससे कड़ाई से पूछताछ करने में जुटी है। ईडी ने अदालत में दावा किया कि छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में पिछले 5 वर्षों में 63.09 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिनमें एक बड़ी रकम विदेश से ट्रांसफर की गई है। एटीएस और ईडी की संयुक्त जांच में अब तक बैंक डिटेल से करीब 104.6 करोड़ रुपए के लेन देन की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 41 लाख रुपए सीधे छांगुर के खाते में आए हैं। ज्यादातर फंडिंग नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में हुई है। ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम किसने और क्यों और किस मकसद से भेजी थी। देश में धर्मांतरण के लिए ये इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है। ईडी और एटीएस की संयुक्त टीम ने छांगुर, उसके बेटे महबूब, नवीन रोहरा और उनके सहयोगियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों और बैंक लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले, जिनकी जांच अब शुरू हो गई है। अब तक की जांच में पता चला है कि छांगुर का नेटवर्क देश के कई राज्यों के अलावा सऊदी अरब और दुबई तक फैला है। एटीएस ने अब तक छांगुर के 122 अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई की है, जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण और कट्टरता फैलाने के लिए किया जा रहा था। ईडी के मुताबिक छांगुर के धर्मांतरण गिरोह ने बलरामपुर में 4.11 करोड़ की कई जमीनें खरीदी हैं। ये जमीनें धर्मांतरण से हुई अवैध कमाई से ली गई हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि छांगुर और उसके गुर्गों ने देश भर में फैले अपने नेटवर्क के जरिए दर्जनों युवतियों का धर्मांतरण करवाया, जिनके जरिए फंडिंग का खेल चलता रहा। छांगुर का दिमाग इतना शातिर था कि उसने पूरे जाल ऐसे फैला रखे थे कि उसकी कोई भी चाल कानून की नजर में न आने पाए। फिर चाहे वो धर्म बदलने की साजिश हो, या फिर विदेश से फंडिंग हासिल करना हो, या फिर लड़कियों को बहलाने फुसलाने की साजिश हो, या फिर लोगों को डराना धमकाना। वो जानता था कि सब कुछ आम अपराधी की तरह किया जाता रहेगा तो कानून के हाथ उस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए कोर्ट का ऐसा जाल रचा जिसमें वो भोले भाले लोगों को फंसाकर अपराध की दुनिया में मदमस्त रहने लगा। लेकिन छांगुर आखिर कब तक खैर मनाता? उसके पापों का घड़ा भर चुका था। आखिरकार उसकी साजिशें बेनकाब होती चली गई। छांगुर के काले साम्राज्य की पूरी कुंडली खुलती जा रही है। छांगुर ने अपने नेटवर्क इतने बड़े कर लिए थे कि हर रोज छांगुर के नेटवर्क को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसके पापों का हिसाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो छांगुर जो है वो लगातार एजेंसीज के रडार पर रहा, अभी सलाखों के पीछे है। एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ रही है। लेकिन अब ये मॉड्यूल क्या था वो भी तो मैं आपको बता दूं। ये धर्मांतरण का जाल जब डिकोड किया गया तो कैसे आईएसआई से इसके तार जुड़े वो आप देखिए। आईएसआई की तरह छांगुर के पास भी फील्ड एजेंट है, यानी मोडस ऑपरेंडी आईएसआई से जुड़ी हुई। फील्ड एजेंट्स को 30,000 रुपए की सैलरी, 30,000 रुपए की सैलरी के तौर पर उनको दिए जाते थे। साथ साथ जैसे आप एमएनसीज में जाएं तो एक टारगेट सेट किया होता था, उसी तरीके से छांगुर ने इन फील्ड एजेंट्स के लिए एक टारगेट सेट किया है कि इतना तो करना ही करना है।
प्राथमिकता क्या रहती थी? हिंदू लड़कियों को पहचानो, यानी सबसे पहले टारगेट को लॉक करो, उसके बाद अलग अलग माध्यमों से उनसे जुड़ो, उनका ब्रेन वॉश करो और उनको शादियों का ऑफर दो। ब्रेन वॉश करके उनको बताओ कि हिंदू धर्म खराब है, आप मुसलमान बनिए, धर्म बदलिए। अगर मना कर दिया जाए, साम दाम दंड भेद हर एक चीज से आप मनाओ, फिर भी नहीं माने तो धमकी दो, ब्लैकमेल करो, वार्निंग दो, परिवार के बारे में डिटेल निकाल कर बताओ, डराओ, धमकाओ। साथ ही अगर ये एजेंट्स धर्मांतरण करा देते हैं तो जैसे एमएनसीज, और मैं कह रहा हूं आईएसआई, जैसे ही धर्मांतरण हुआ 3 लाख रुपए तक का इंसेंटिव उन एजेंट्स को प्रोवाइड कराता था। कौन? ये छांगुर। अब धर्मांतरण पर आवाज सुनाकर फंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए आप जानेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर हवाला ट्रांजैक्शंस का जिक्र की बात भी सामने लगातार आ रही है। धर्मांतरण पर आवाज सुनाकर फंडिंग, बताओ कि धर्मांतरण हो गया और उसके बाद फिर पैसा ही पैसा। तो छांगुर की टेरर फाइल की ये महज बानगी है, लेकिन अब एजेंसीज हर एक एंगल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। यूपी के बलरामपुर के उतरौला इलाके के मदपुर गांव में छांगुर के काले साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ। तो छांगुर गिरोह का न सिर्फ धर्मांतरण के नेटवर्क का खुलासा हुआ, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी खुलासा हुआ। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के घर से एटीएस को आपत्तिजनक दस्तावेज और संदिग्ध फाइलें मिली, जिनसे उसके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत मिले। छांगुर का धर्मांतरण का जाल देश भर में फैला है, जिसमें 3000 से अधिक लोग जुड़े हैं। गिरोह के तार केरल, कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र और नेपाल तक जुड़े होने की बात सामने आ चुकी है। वहीं छांगुर गिरोह नीतू की तरह काम करने वाली एक और महिला की भूमिका एटीएस की जांच में सामने आई। वो भी नीतू उर्फ नसरीन की तरह छांगुर की बेहद करीबी है और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराती थी। जांच में सामने आया कि छांगुर गिरोह के दुबई, सऊदी अरब और तुर्की में भी संपर्क है। सुरक्षा एजेंसियां आशंका जता रही हैं कि उसका संपर्क प्रतिबंधित विदेशी संगठनों से भी हो सकता है। उसके घर से मिली फाइलों में कुछ ऐसे संगठनों के नाम पाए गए जो खुफिया एजेंसियों की नजर में है। छांगुर ने रेरा माफी और मदपुर गांव को अपना अड्डा इसलिए बनाया ताकि उसके नेटवर्क के लोग सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से दूर रह पाएं। यहां से ऑपरेशन चलाने में आसानी होती थी और वो गुप्त रूप से गतिविधियां संचालित कर रहा था। धर्मांतरण के नाम पर देश भर में फैले छांगुर सिंडिकेट की परतें अब खुलने लगी है। साथ ही ये मामला और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। अब जो जानकारी सामने आई उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। छांगुर की सच्चाई परत दर परत बेनकाब हो रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। छांगुर सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर तोड़ने की साजिश भी रच रहा था। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने धर्मांतरण के नाम पर जो सिंडिकेट खड़ा किया, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधा संपर्क साधने की कोशिशों में था। वहीं बलरामपुर, नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील जिले से टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार फतेहगढ़ से एक शख्स ने सुरक्षा एजेंसीज की टेंशन को बढ़ा दिया है। उससे कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस भी चिन्हित किए गए जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मैंने अभी आपको बताया छांगुर की टेरर फाइल्स की बानगी, कनेक्शन मिल रहे हैं आईएसआई से, और इसीलिए जो धर्मांतरण का गंदा खेल छांगुर उर्फ जमालुद्दीन खेल रहा था, उसकी कड़ियां जब जुड़ रही हैं तो एजेंसीज के भी कान बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर क्योंकि नेपाल सीमा से सटा हुआ है, वहाँ पर अलग अलग तरीकों से पैसों का आना, इंटरनेशनल फंडिंग, आईएसआई का मोडस ऑपरेंडी और साथ ही छांगुर की एक धर्मांतरण स्कीम भी है। क्या है यह स्कीम, बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अपने धर्मांतरण के सिंडिकेट को किस तरीके से एक एमएनसी की तरह, आईएसआई मॉड्यूल की तरह चला रहा था छांगुर, वो मैंने आपको बताया। अब ये अलग अलग तरीकों की स्कीमें भी रखा करता था। देखिए, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 2000 गुर्गों की एक बड़ी फौज इसने तैयार कर ली थी। 1000 लड़के
लव जिहाद के मुहिम में लगा रखे थे। टारगेट पर देश के 579 हिंदू बहुसंख्यक मिले हैं। आप समझिए प्लानिंग प्लॉटिंग कितनी गहरी, साजिश के तार कितने गहरे। 2000 से ज्यादा की वर्कफोर्स। अभी संपत्ति को लेकर क्या कुछ चीजें आई हैं सामने, वो भी आप देख लीजिए। 100 करोड़ से ज्यादा की टोटल संपत्ति का पता अब तक चला है। साथ ही आप देखेंगे तो 80 करोड़ से अधिक की उसकी कोठी की कीमत निकलकर सामने आई है। उसकी ये कोठी जिसकी तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 3 बीघे में बड़े इलाके में बनाई गई। 40 से ज्यादा कमरे भी यहां पर थे। और बैंक खातों की तरफ जब एजेंसीज आगे बढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं इस मामले में मनी ट्रेल का जिक्र है, इसलिए ईडी की एंट्री है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब चीजें खंगाली तो अब तक 40 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल ईडी के हाथ में है। ईडी की फाइल जो है वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। कौन कौन से देशों से कितना कितना फंड आया, पिछले 4 से 5 सालों में क्या कुछ किया। अब इनके मेन काम क्या थे? धर्मांतरण कराओ, ब्रेन वॉश कराओ, लव जिहाद करो, पैसा दो, किसी भी तरीके से आपको धर्मांतरण के इस खेल को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अभी तक आपने जो चीजें देखी होंगी उसमें कई अधिकारियों के नाम भी, कई पुलिस अधिकारियों की चीजें भी आपने सुनी होगी, जिनमें से कई नाम अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी। तो आप साम दाम दंड भेंट किसी भी तरीके से, अगर नहीं मान रहा सामने वाला तो फिर झूठे मुकदमों की बौछार कर दो, डराओ धमकाओ। इसमें छांगुर का जो नेक्सस है, छांगुर का ये जो सिंडिकेट है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम भी एजेंसीज अब कर रही हैं। लव जिहाद करो, उसके लिए क्या पैसे, उसके लिए क्या आर्थिक सहायता, और क्या विदेश भेजने का लालच, मुफ्त पढ़ाई और विदेशों में काम का लालच। नेपाल और आसपास के जो खाड़ी देश है, गल्फ कंट्रीज है, उन वहां पर संपर्कों का हवाला देना। अब ये साम्राज्य कितना गहरा है, ये साम्राज्य कितना काला है, इस बारे में जो डिटेल्स अब तक आई है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए 17 जुलाई को बलरामपुर उतरौला में ताजुद्दीन बुटीक पर ईडी का छापा पड़ा। टाइमलाइन के साथ आपको बता दूं। अब देखिए बुटीक, बाहर से आप देखेंगे तो बुटीक यानी अंदर आपको कपड़े मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगी, लेकिन उसकी आड़ में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलना जारी था। यहीं से वो बड़ा इनपुट एजेंसीज के हाथ लग गया। आसपास के लोगों से बातचीत की तो पड़ोसियों ने बताया कि बुटीक में कई रहस्यमयी घटनाएं चल रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, एजेंसीज मौके पर पहुंची तो ताजुद्दीन बुटीक का ताला तोड़ा गया। अंदर कई सारी फाइलें ही फाइलें। उन फाइलों को जब उन पन्नों को पलटा गया तो पता चला कि अब तक यहां पर कितना गंदा खेल खेला जा रहा था और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ चीजों को प्लान किया जा रहा था। और उसके बाद से ही आप जानते हैं अभी क्या कुछ है। एक रेट कार्ड भी इसने फिक्स कर लिया था। रेट कार्ड, ब्राह्मण, सिख और क्षत्रिय, अगर आप इनका धर्मांतरण कराते हैं, इन लड़कियों को टारगेट कर लेते हैं, लव जिहाद कर लेते हैं, धर्मांतरण करवा देते हैं, तो 15 से 16 लाख रुपए का रेट कार्ड है, उतने आपको मिल जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 की वर्कफोर्स तैयार करी इस छांगुर ने। फिर क्या, अगर पिछड़ी जाति से कोई विक्टिम आप बना लेते हैं, पिछड़ी जाति के किसी लड़की को उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, लव जिहाद कर लेते हैं, तो कितना है रेट कार्ड? 10 से 12 लाख रुपए। और इसके अलावा जो अन्य हिंदुओं में जो अन्य जातियां हैं, उसमें अगर आप किसी को टारगेट कर लेते हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए। यानी मैंने आपको बताया 3 लाख का इंसेंटिव, इसके अलावा वो पूरा रेट कार्ड मैंने आपके सामने रखा। अब कुछ कोड्स भी डिकोड हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, अगर कोई ये कह रहा है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो इसका मतलब है जो नया टारगेट है, जो नई लड़की जिसको आपने टारगेट पर लिया है, प्रोजेक्ट मतलब लड़कियां। अब आप समझेंगे। ब्रेन वॉश को क्या आप कहते थे, क्या ये लोग कहते थे जो डिकोड हुआ? काजल करना। इसके अलावा छांगुर से अगर मिलना हो तो क्या? दीदार करना। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार अपने सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छांगुर की ये तस्वीरें, हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है।
एजेंसी सामने है और ऐसे में अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो जो संपत्ति 100 करोड़ की है उसको उसमें प्लस 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 आप मान लीजिए। अभी जो केसेस सामने आए हैं वो शुरुआत के ही हैं। एजेंसीज अलग अलग एंगल्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसमें ईडी की टीम भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी लगातार छांगुड़ से, उसकी टीम से, उसके साथियों से लगातार संवाद कर रही है और यह भी माना जा रहा है कि अब तक कई ठोस चीज़ें एजेंसीज के हाथ में लग चुकी हैं। फाइलों से लेकर डिजिटल एविडेंस तक एजेंसीज के हाथों में इस वक्त है और उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि धर्मांतरण का एक गंदा खेल खेलने में क्या छांगुर ही अकेला है, क्या छांगुर ही मास्टरमाइंड है, या फिर आने वाले दिनों में कई व्हाइट कॉलर्स इसमें एक्सपोज हो सकते हैं। इस दिशा में भी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं।